भगवान की भक्ति में सबका समान अधिकार है, न तो कोई जाति भेद है और न कोई बंधन है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि क्या हुई। सभी ईश्वर की संतान है, सबको समान अधिकार है। अब वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, जो भी भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर स्वयं मिल जाते हैं। ऐसे ही एक मुस्लिम भक्त की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो मुस्लिम होकर भी भगवान कृष्ण का परमोपासक भक्त था। आज जो बांग्लादेश है उसमें यशोधन जिले के बूढ़न गांव में एक मुस्लिम परिवार रहा करता था और वहीं पर मुस्लिम परिवार में हरिदास खां नामक एक बालक का जन्म हुआ और बचपन के बाद जैसे ही होश संभला वह भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने लगे और कुछ दिन के बाद वो घर से निकल गए, अर्थात घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया। और जब भी वो जप करते थे तो बड़े जोर जोर से करते थे, ऊंची आवाज में करते थे। प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे, वो प्रतिदिन का नियम था। किसी ने पूछा आप इतने जोर जोर से क्यों करते हैं, जब नाम जप जोर जोर से क्यों करते हैं? उन्होंने बताया ये इतना पावन नाम है कि मैं जंगल में जो जप कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी जीव जंतु उपस्थित हैं, कीट पतंग उपस्थित हैं, जिनके जिनके भी कानों में यह नाम पड़ेगा वो सबकी मुक्ति हो जाएगी। ये नाम की सामर्थ्य है। दरअसल हरिदास खां का प्रारब्ध पूर्व जन्म का था, वो भगवान के भक्त थे ही। ये तो मुस्लिम कोई हो या ब्राह्मण हो, ये संयोग की और अपने कर्मों की बात होती है। जब ये भजन कर रहे थे तो इनसे जलन रखने वाला एक सेठ था, रामचंद्र खान। जब इनकी नाम यश कीर्ति फैलने लगी तो उसे बड़ी जलन हुई और वह इनके तप को भंग करने के लिए एक वेश्या को उकसाया, धन का लालच देकर के, कि तुम जाओ किसी भी तरह से इसके तप को भंग कर दो। अब वेश्या तो धन की लोभी होती ही है। वह तुरंत तैयार हो गई, सज धज कर के इनके कुटिया में गई और वह जाकर के देख रही है तो ये ध्यान में मग्न है। सारा दिन बीत गया, रात बीत गई, पर इनका ध्यान टूटा नहीं। मुख पर तेजोमय प्रकाश और आंखों से भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के कारण झरझर बहते हुए आंसू, दैदीप्यमान चेहरे को देखकर वह वेश्या उन पर मोहित हो गई। एक तो उसकी वृत्ति भी वही थी, अब वह और उसका काम जाग उठा। वह इनको फंसाने की बड़ी कोशिश की पर वह सफल नहीं हो सकी। सुबह जब ध्यान टूटा तो उन्होंने पूछा, देवी क्यों आई थी, आप अपना प्रयोजन बताइए, मैं क्या सेवा करूं? वह वेश्या कुछ नहीं बोली, चली गई मुस्कुराकर। उसने 2 दिन और प्रयत्न किया परंतु वो भगवान के ध्यान में इतने लीन रहते कि वेश्या की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे, उन्हें आभास भी नहीं होता था
कि हमारे पास कौन बैठा है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की शक्ति है। मुस्लिम होकर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में और भक्ति में इतने लीन थे और वो अवस्था प्राप्त कर ली थी जो बड़े बड़े सिद्धों और मुनियों को लिए भी दुर्लभ होती है। आखिरकार उस वेश्या ने सोचा यह कोई साधारण संत नहीं है, अवश्य ही इन्हें कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो रही है, अनुभूति हो रही है जिसके आगे संसार के सारे प्रलोभन फीके जान पड़ रहे हैं इनको, इसीलिए तो मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। जब उनका ध्यान टूटा तो वेश्या उनके चरणों में गिर गई और उसने निवेदन किया। तो हरिदास ने कहा कि यह मनुष्य जन्म जो मिला है यह संवारने के लिए है और हम जो हैं उसे पहचानने के लिए है, मुक्त होने के लिए है, भगवान की भक्ति करने के लिए है। तुम भी अपने आप में स्थित हो जाओ। उन्होंने उसे दीक्षित किया और वह नाम जप करने लगे। आश्रम भी उसी को दे दिया। अब वह वेश्या वहीं रह करके भगवान नाम का जप करने लगी और आगे चल करके बहुत बड़ी तपस्विनी महात्मा बनी। इनके ही जीवन की दूसरी घटना है। जब ये वो आश्रम देकर दूसरी जगह चले गए तो शांतिपुर में एक मुस्लिम शासक था जो कट्टर हिंदू धर्म का विरोधी था, फतवा जारी कर रखा था इस्लाम धर्म चलेगा, हिंदू धर्म नहीं। पर ये उसी शांतिपुर में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान के नाम का जप करते हुए घूम रहे थे। तो शासक के सिपाहियों ने जाकर के इनकी शिकायत की कि महाराज आपके फतवा के अनुसार इस्लाम धर्म का प्रचार होना चाहिए, पर हमारी ही जात का एक फकीर हिंदुओं के देव के नाम का जप कर रहा है, प्रचार कर रहा है, इससे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो उस शासक ने उनको बुलवाया और उन्हें कारागार में बंद करवा दिया और बहुत डांटा और समझाया कि तुम मुस्लिम होकर के काफिरों का धर्म अपना लिए हो, कलमा पढ़ लो, इस्लाम अपना लो, वरना तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। हरदास खान ने कहा कितना भी दंड दिया जाए, फांसी ही क्यों न दे दी जाए, पर मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन इन्हें बाजार में शासक के आदेशानुसार बाजार में घुमाया गया और उसका आदेश था कि इन्हें डंडे से इतना पीटा जाए कि इसकी सांस ही समाप्त हो जाए और यह मर जाए। पर ये तो भक्ति की शक्ति से अपने प्राणों को अपने केंद्र में स्थापित कर लिया था, इसलिए शरीर से ये विलग हो चुके थे, आत्मस्थित हो गए थे, जिससे जो भी चोट लग रही थी शरीर को इन्हें जरा भी नहीं पता चला। सारा दिन ये कार्यक्रम हुआ पर ये हंसते मुस्कुराते रहे। अंत में सब हार गए तो राजा सहित सिपाहियों ने जाकर के इनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी कि महाराज हमें क्षमा करें, हम आपके बारे में नहीं जानते थे, जो अपराध है उसे क्षमा करें। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने में सबका अधिकार है। कोई किसी के बारे में ये कदापि न कहे कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है। तो जो भी भगवान की भक्ति करेगा, भगवान ये यथा माम प्रपद्यते तथैव भजाम्यहम् के अनुसार उसको पुष्ट करेंगे और उसका योगक्षेम करेंगे।